हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम आप सबका काफ़ी अच्छा गया होगा। अगर अच्छा नहीं भी गया तो निराश होने वाली बात नहीं है। अभी और एग्ज़ाम्स बाकी हैं, उनको टारगेट्स करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग ICSE 2023 मैथमेटिक्स के आंसर कीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप सबको पता होगा कि सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में 15 MCQs थे, राइट। तो उन 15 MCQs को हम लोग देखते हैं कि उनके सॉल्यूशन क्या होगा, उनका करेक्ट आंसर क्या होगा। और आप सब मिलाइए कि क्या आप सही किए हैं, नहीं किए हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए मैट्रिसेस से ये सवाल है। इफ़ एक मैट्रिक्स गिवन है 2 0 0 4 x y इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 -8, ठीक है। हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है। चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को इस सेकेंड वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को पहले टू को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 0 को फिर किसके साथ, y के साथ, तो 0 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 0 को x के साथ तो 0 इंटू एक्स 0, प्लस 4 को y के साथ तो 4y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें x और y का वैल्यू चाहिए, तो ये वाला को हम इसके साथ इक्वेट कर देंगे, 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 2, और ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2/2, दैट इज़ 1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। नेक्स्ट जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 4y इक्वल्स टू -8। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू -8/4, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, y इक्वल्स टू -2। तो x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू -2 आया। लेट्स सी विच ऑप्शन। ऑप्शन ए वी हैव x एज 1 एंड y एज -2। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। टिक मार के आगे बढ़ना था। आई होप ये सवाल आप सबसे बन गया होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के तरफ। और हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - kx - 12 देन द वैल्यू ऑफ k इज सेम एज इट इज। सवाल आपके स्पेसिमेन पेपर में भी इसी टाइप का एक सवाल था जो कि आपके स्पेसिमेन पेपर में था, है ना। तो वहीं से एक सवाल आ गया, ठीक है। तो जो स्पेसिमेन पेपर करके गए थे उनके लिए काफ़ी लाभदायक हुआ, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट मतलब कि एज इट इज़ सवाल आए हैं स्पेसिमेन पेपर से, ठीक है। तो ये है x - 2, ये एक फैक्टर है एक इक्वेशन का। तो x - 2 को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू 2, और ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन है x³ - kx - 12, इसको एक 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं। तो अब x का जो वैल्यू आया, जहाँ जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू पुट करके हम k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो x³ है तो 2 का क्यूब माइनस k इंटू एक्स कितना है 2 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो 2 का क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 2 इंटू के कितना हो जाएगा 2k माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब 8 और 12 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा -4 इक्वल्स टू, इस 2 को -2k को उधर लेके चल जाएंगे तो +2k हो जाएगा। तो -2/2 इक्वल्स टू k, दैट इज 2 1 जा 2 2 4 जा 8। तो हमारा k इक्वल्स टू कितना आ गया -2। लेट्स सी विच ऑप्शन वी हैव एज -2। ऑप्शन नंबर सी। तो सी का ऑप्शन सी जो है वो -2 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सवाल भी आपसे हो गया होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन द गिवन डायग्राम आर टी इज द टेंजेंट टचिंग इन द सर्कल एट एस इफ पी एंगल पी एस टी इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल एस पी टी इक्वल्स टू 60 डिग्री देन एंगल पी एस क्यू इज इक्वल्स टू। तो ये हमारा डायग्राम गिवन है कुछ इस प्रकार से। यहाँ एस है, ये टी है, ये आर है, ठीक है। और ये रहा हमारा, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, ये एंगल हमारा 60 है, ये हमारा 30 है, और ये Q है, ये P है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? देन एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू, वेयर इज पी एस क्यू? पी एस क्यू, यानी कि हमसे ये वाला एंगल जानना चाहता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम? देखिए आर टी क्या है? टेंजेंट है। तो अगर टेंजेंट ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्यों? एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। जो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 30 हो गया, 30 प्लस 60 है ना। तो अब इसको मान लेते, ये वाला एंगल को x मान लेते। तो यानी x प्लस 30 प्लस 60 इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 होता था। तो यहाँ से x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, दैट इज x इक्वल्स टू 90 डिग्री, विच इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स सी विच ऑप्शन वी हैव एज 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा थर्ड का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री, ठीक है। टिक मार के आगे बढ़ना था, ठीक है। चलिए, आई होप आप सबका ये क्वेश्चन भी सही हुआ होगा, और जिनका नहीं भी सही हुआ कोई बात नहीं, ठीक है। आगे और एग्जाम है, उन पर फोकस करिए, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चोजन इज अ वोवेल इज। भाई तो क्या सवाल है? अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो एक लेटर चुना गया इंग्लिश अल्फाबेट से, तो पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चोजन इज अ वोवेल। तो जो लेटर चुना गया वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेटर वोवेल है। तो नंबर ऑफ वोवेल्स कितने होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में 5 होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो 5/26 हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स सी विच ऑप्शन वी हैव एज 5/26। ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा 4 का जो ऑप्शन आंसर होगा वो बी नंबर होगा, 5/26, क्योंकि अल्फाबेट्स में 5 वोवेल्स होते हैं और टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं 5th क्वेश्चन के तरफ। हमारा 5th क्वेश्चन है, इफ 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस px प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर माइनस px प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमसे जानना चाहता है देन p इज इक्वल्स टू, तो p का वैल्यू कितना होगा? तो अगर रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो √3 जो है इस इक्वेशन में अगर x के जगह पर पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 हम लोग पुट कर सकते हैं। तो 3 स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स है ना, तो p इंटू 3 दैट इज 3p प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यानी अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3p प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 9 प्लस 3 12 इक्वल्स टू माइनस 3p को उधर लेके चल जाएंगे तो प्लस 3p बन जाएगा हमारा। तो 12/3 इक्वल्स टू p। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो p का वैल्यू हमारा आ गया p इक्वल्स टू 4। तो कहाँ है ऑप्शन? हाँ 4 कहाँ है? 5 का a। तो ऑप्शन a वी हैव एज 4। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर a इज आवर करेक्ट आंसर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। आई होप ये भी आप सबका सही हुआ होगा। एंड अब मूव ऑन करते हैं 6th क्वेश्चन के तरफ, ठीक है।
तो हमारा 6th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल डी सी पी इक्वल्स टू 70 डिग्री, पी सी इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देन पी डी इज टू डी बी इज। तो ये हमारा गिवन फिगर है। थोड़ा मैं बना देता हूँ सुंदर सा डायग्राम यहाँ पर। ये हमारा हो गया, खैर मुझे तो उतना सुंदर डायग्राम बनाना आता है नहीं, बट फिर भी ट्राई करते हैं। तो ये हमारा P हो गया और ये हमारा एंगल C हो गया और ये हमारा D हो गया। तो ये हमारा 70 डिग्री हो गया और ये भी हमारा 70 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये भी 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, और ये है हमारा 4 सेंटीमीटर और ये है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ पी डी इज टू डी बी, पी डी इज टू डी बी। तो देखिए ये हमारा गिवन है, ठीक है, रेशियो पूछा है पी डी इज टू डी बी का, ठीक है, ये P है। तो कैसे निकालेंगे, एक काम कर सकते हैं, मैं इस पूरे ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए बी पी और डी पी सी को अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर देता हूं तो हमारे रेशियोज जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे, राइट। तो फिर अब सिमिलर प्रूफ करके निकाल सकते हैं। तो देखिए अब सिमिलर तो प्रूफ करने बोला नहीं गया है, जस्ट MCQ क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि ये सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, एंगल क्राइटेरिया से, बाय द एंगल एक्सियम। ये दोनों ये वाला ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल डी पी सी एक दूसरे के साथ सिमिलर है। तो यानी कि उसके जो साइड्स होंगे, उसके साइड्स के रेशियोज क्या होंगे, वो भी सिमिलर हो जाएंगे। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी सी इक्वल्स टू बी पी अपॉन पी डी, ठीक है, इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी सी, ठीक है। अब सारे वैल्यूज़ को पुट करते, देखिए ए बी अपॉन डी सी। तो यानी ये वाला इतना पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारा रेशियोज आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा बी पी अपॉन पी डी इक्वल्स टू ए पी कितना है, देखिए ए पी यानी 4 + 6, ए पी यानी 4 + 6 दैट इज अपॉन पी सी क्या है, पी सी 6 है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बी पी है, तो बी पी को क्या मैं लिख सकता हूँ, पी डी प्लस बी डी, क्योंकि बी पी तो यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं बी पी को बी पी के जगह पर लिख सकता हूँ पी डी और बी डी, पी डी प्लस बी डी। तो यानी पी डी प्लस बी डी अपॉन पी डी इक्वल्स टू 10/6, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 3 + 6, 2 5 = 10। तो यहाँ से हमारा आ गया पी डी प्लस बी डी अपॉन पी डी इक्वल्स टू 5/3, ठीक है। अब देखिए पी डी अपॉन पी डी प्लस बी डी अपॉन बी डी अपॉन पी डी, ठीक है। हमने अलग अलग करके लिख दिया, तो पी डी इक्वल्स टू 5/3। तो पी डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 हो जाएगा, और ये बी डी अपॉन पी डी इक्वल्स टू 5/3, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, बी डी अपॉन पी डी। तो ये हो गया हमारा, ये इधर देख लीजिए, बी डी अपॉन पी डी जो है 1 को उधर लेके चल जाएंगे, तो 5/3 - 1 दैट इज बी डी अपॉन पी डी इक्वल्स टू 5 - 3/3। तो ये हो जाएगा हमारा बी डी अपॉन पी डी इक्वल्स टू 2/3। हमें किसका रेशियो निकालना था, पी डी अपॉन बी डी, लेकिन हमारा क्या आया, बी डी अपॉन पी डी। तो इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू 3:2। लेट्स सी विच ऑप्शन वी हैव एज 3:2। ऑप्शन नंबर सी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3:2। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं 7th क्वेश्चन के तरफ, और हमारा 7th क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा मिटा लूँ। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि क्या किया हमने, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3080 इफ द जीएसटी इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 10% देन द जीएसटी चार्ज इज, ठीक है। तो इसमें हमें प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दिया हुआ, प्रिंटेड प्राइस कितना गिवन है? 10%, ठीक है। सॉरी, प्रिंटेड प्राइस गिवन है ₹3080 और रेट ऑफ जीएसटी कितना गिवन है? रेट इक्वल्स टू 10% गिवन है। हमसे जीएसटी पूछा गया है, तो जीएसटी के कितना हो जाएगा? जीएसटी इज इक्वल्स टू 10% ऑफ 3080, यानी कि 10/100 इंटू 3080। तो 0 कैंसिल, इधर 0 कैंसिल, बच गया ₹308 हमारा आ गया जीएसटी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। कितना? ₹308। जिनके जिनके सही आंसर आए हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। और जिनका जिनका रॉन्ग हुआ है कोई बात नहीं, अभी और एग्ज़ाम्स हैं, उनको उन पर टारगेट करने हैं, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं 8 क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर के तरफ। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है 1 + sin A 1 - sin A इज इक्वल टू, पूछा गया हमसे, 4 ऑप्शंस गिवन है। तो ये देखिए 1 + sin A इंटू 1 - sin A, A + B A - B, देखते साथ पता चल जाना चाहिए था। A + B A - B, यानी A + B A - B क्या होता था? A² - B²। अच्छा, साइन A है ना? हाँ, साइन A है, साइन है A² - B²। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, और ये हो जाएगा sin² A। तो 1 - sin² थीटा क्या होता था? cos² थीटा होता था। तो यानी कि यहाँ पे cos² A हो जाएगा। लेट्स सी विच ऑप्शन वी हैव एज cos² A, ऑप्शन नंबर डी। तो 8 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज cos² A। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अब 9th क्वेश्चन के तरफ। ये बहुत ही इजी सवाल था और इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC। अब वर्टिस A का कोऑर्डिनेट्स है -4, -2। वर्टिस B का कोऑर्डिनेट है 6,2 और वर्टेज C का कोऑर्डिनेट है 4,6। हमसे क्या पूछा? द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज, हमसे सेंट्रॉइड पूछा गया। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें थे स्पेसिमेन पेपर में। उसमें क्या पूछ लिया गया था? स्पेसिमेन में आपसे यहाँ पर A दे दिया गया था, कोऑर्डिनेट पॉइंट A का जो हमारा x एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स था वो नहीं दिया गया था, और सेंट्रॉइड दिया गया था, और आपसे पॉइंट A का x एक्सिस का कोऑर्डिनेट पूछा गया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है, इसमें सेंट्रॉइड ना दे करके सारे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछा गया हुआ है। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? x1 + x2 + x3/3, ठीक है, कॉमा y1 + y2
प्लस y3/3, वेर x1, x2, x3 क्या होते थे, आर द coordinates of x, are the coordinates or are the x coordinates of all the vertices. ठीक है, x1 यानी कि पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट दैट इज -4 प्लस x2 क्या होता था, पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट दैट इज 6 प्लस x3 क्या होता था, पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट दैट इज 4/3. तो ये हो जाएगा 6 + 4 दैट इज 10. 10 में से 4 गया तो बच गया कितना, 6/3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो ये हमारा जो हमारा सेंट्रॉइड है उसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2 आ गया. अब y कोऑर्डिनेट्स को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए y1 कितना है, -2 प्लस y2 क्या होता था, वर्टिस b का y कोऑर्डिनेट +2 और y3 क्या होता था, वर्टिस c का y कोऑर्डिनेट /3. तो ये हो जाएगा 6, 2 + 6 8. 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो हमारा हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6/3 दैट इज 3 2 जा 6. तो ये हो गया 2. तो हमारा जो सेंट्रॉइड है उसका क्या आ गया, उसका कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 2,2. तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, 2,2. ठीक है, तो 9 नंबर का ऑप्शन ए 2,2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड. अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ. आई होप ये वाला सवाल भी आप सभी का सही हुआ होगा. तो अब मूव ऑन करते हैं 10th नंबर के तरफ. क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है द nth टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n + 5. द 10th टर्म इज. ठीक है, तो nth टर्म गिवन है एज इट इज. सेम सवाल आपके स्पेसिमेन में था. ठीक है, तो जो स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करके गया था उनका तो बल्ले बल्ले. ठीक है, तो ये हो गया हमसे क्या, ए nth गिवन है. ठीक है, तो an = क्या गिवन है, 2n + 5. ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, a 10th पूछा गया है, यानी a 10 = 2, n के जगह पे 10, 2 × 10 + 5 दैट इज 20 + 5 यानी कि 25. तो a 10 हमारा कितना आ गया, 25. लेट्स सी विच ऑप्शन वी हैव एज 25. ऑप्शन नंबर सी. तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा सी. ठीक है, सी पे टिक लगाना था. अब मूव ऑन करते हैं 11th क्वेश्चन के तरफ. तो हमारा 11th क्वेश्चन है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 9 इज. तो 4 and 9 के बीच का जो मीन प्रोपोर्शन है वो हमसे पूछा गया है. तो मान लेते हैं ये 11 नंबर, लेट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 9 बी x. ठीक है, तो यानी कि अगर x हमारा मीन प्रोपोर्शन है 4 और 9 के बीच में तो वो क्या हो जाएगा, उसको कैसे लिख सकते हैं, 4/x = x/9. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 9 = x × x दैट इज x². तो 9 4 जा 36 = x². तो यहाँ से √36 √36 = x. तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा, 6. ठीक है, लेट्स सी विच ऑप्शन वी हैव एज 6. तो 11 नंबर का है बी करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर दैट इज 6. तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ. काफ़ी इजी सवाल था ये वाला भी. और 12th नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फॉर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये तो डायरेक्ट देख के पता लगा सकते हैं कि मीडियन हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, मोड कर सकते हैं, क्वार्टाइल्स कर सकते हैं, मीन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ग्राफिकली हम लोग मीन नहीं कर सकते. तो ये डी जो है, डी इज आवर करेक्ट आंसर दैट इज मीन. ठीक है, और 12 नंबर का. अब मूव ऑन करते हैं 13th नंबर के तरफ. 13 नंबर का क्या, 13 नंबर में क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ हाइट
3 सेंटीमीटर इज 48 पाई, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन है, ठीक है, हाइट भी गिवन है, हमसे रेडियस ऑफ सिलेंडर पूछा, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 48 पाई इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, यानी आर हमें फाइंड करना इनटू एच, एच कितना गिवन है हमारा, दैट इज 3। तो पाई पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जब 3 को इक्वल टू के इस साइड ले लेके आ जाएंगे तो 48/3 इक्वल्स टू आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो अब इसको जब कैंसिल करेंगे 3 1 3 3 1 3 और 3 1 3 3 1 48, इधर 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में, तो 3 1 3 3 6 18, तो हमारा 16 इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हमें आर फाइंड करना है, तो रूट अंडर 16 इक्वल्स टू आर, दैट इज 16 का रूट कितना होता है 4, तो आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। लेट्स सी विच ऑप्शन हैव एज 4, तो हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। टिक मारना था, आगे बढ़ना था, क्लियर है। बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जिसको पता था उस फॉर्मूला से ही डायरेक्ट हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं 14 नंबर के तरफ। आई होप ये वाला सवाल भी आप सबका सही हुआ होगा। फोर्टीन नंबर का सवाल है, 14 नंबर, नवीन डिपॉजिट्स ₹800 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 मंथ्स, राइट। तो 800 हर एक मंथ डिपॉजिट करता था 6 महीना के लिए। इफ़ ही रिसीव्स ₹4,884 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, देन द इंटरेस्ट ही अर्न्स इज हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, यानी कि हम एम वी वाला मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई वाला फॉर्मूला यूज़ करके इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 4,884 रुपीज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना गिवन है हमारा 800 इंटू एन, टाइम कितना है 6 मंथ्स, ठीक है, प्लस आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4,884 इक्वल्स टू 800 इंटू 6, 8 5 4 8 6 48, 4800 प्लस आई। तो अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 4884 माइनस 4800 इक्वल्स टू आई। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो एक मिनट, हाँ 4800, तो आ गया हमारा I इक्वल्स टू ₹84। हाँ, तो वी हैव इंटरेस्ट एज ₹84 विच इज़ ए ऑप्शन। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप ये भी सवाल आप सबके सही हुए होंगे। अब 15 नंबर, द सॉल्यूशन सेट फॉर द इन इक्वेशन। तो इसमें इन इक्वेशन गिवन है और उसका हमें सॉल्यूशन सेट पूछा गया है, ठीक है। तो क्या इन इक्वेशन गिवन है 2x + 4 लेस देन इक्वल्स टू 14 और x जो है वो बिलोंग्स टू होल नंबर कहा गया है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट पूछा है, तो यहाँ से सबसे पहले हम x के लिए सॉल्व करेंगे। इस इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, 2x + 4 को उधर लेके चल जाएंगे तो 14 - 4 हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, फिर 2x लेस देन इक्वल्स टू 14 - 4 दैट इज़ 10, तो x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10/2 दैट इज़ 5, तो 2 5 = 10, तो x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 हमारा हो जाएगा, ठीक है। x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट क्या क्या आ जाएंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू क्या क्या आ जाएंगे हमारे सॉल्यूशन सेट में, x जो है वो
लेस देन इक्वल्स टू 5 है, और x यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या गिवन है, x जो है वो बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा 0 1 2 3 4 एंड 5 भी इंक्लूड होगा क्योंकि जो ये गिवन है क्या है, x लेस देन इक्वल्स टू 5 आया हमारा। ठीक है, लेस देन भी है और 5 भी है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 वी हैव ऑप्शन नंबर बी, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसके लिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी के पार्ट 2 में आप सबके लिए लेकर आऊँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में, बने रहिए मेरे चैनल में और नेक्स्ट एग्ज़ाम का तैयारी भी करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।